थोड़ा सा डिवेट होंगे टॉपिक से, बट एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। आदित्य रॉय कपूर पता है ना तुमको? या हाँ आदित्य रॉय कपूर एक्टर जो है ना, एक्टर वो, हाँ जानते हैं भाई। तो उसका एक बड़ा पितू। भाई है, उसका एक सगा भाई है। आई थिंक उसका नाम सिद्धांत रॉय कपूर है या हाँ सिद्धार्थ रॉय वो कपूर है। यो विद्या बालन का प्रोड्यूसर हस्बैंड है, है। हाँ अच्छा, प्रोड्यूसर है वो, अच्छा। काफी बड़ा प्रोड्यूसर है। हम्म, ठीक है, तो उसने स्टेटमेंट दी थी ना, और ये वो वही चीज कहती है जो हम लोग एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, कि आज के टाइम पे अगर कोई मूवी थिएटर में चल गई, मतलब अगर वो बहुत ज्यादा अच्छी है तो ही बहुत ज्यादा चलती है वो। थोड़ा भी हाँ ऐसा डामाडोल वाला रिस्पॉन्स आया तो खत्म है भाई। हाँ वो नहीं तो है ही करते ना। भाई। और उसने भी यही कहा है ना कि आज के टाइम पे इंडिया के अंदर बिजनेस मॉडल है ना, काफी ज्यादा टॉप हेवी बनते जा रहा है, कि कुछ ही मूवीज होती हैं साल भर में जो तुम्हारा, उसने कहा था कि शायद टॉप 3 या टॉप 5 मूवीज होती हैं, टॉप 3 कहा था शायद, टॉप 3 मूवीज होती हैं जो तुम्हारा 40 से 50% बॉक्स ऑफिस निकाल के देती हैं, 3 मूवीज। बाप रे। और अगर तुम टॉप 10 ले लोगे तो 90% चला जाता है वो। एंड विच इज एक्चुअली ट्रू। मूवी अगर नहीं चलती है तो एकदम मतलब नहीं चल रही है वो। उसने एक और एग्जांपल दिया था कि अगर तुम कोविड के पहले 20th नंबर की मूवी देखोगे टॉप 20 की लिस्ट में, जो 20वें नंबर पे, तो वो भी 50-60 करोड़ कमा लेती थी। और ये चीज मतलब मैंने भी नोटिस करी है कि हर हफ्ते तुमको अलग अलग टाइप की मूवी देखने मिल रही है। अक्षय कुमार की आ रही है, अजय देवगन की आ रही है, वो वो टॉयलेट एक अपने प्रेम कथा फैंडम को टाइप सब केटर कर चल रहे जाता हैं, था। है ना, सब चल जाता था, फैंडम को केटर कर रहे हाँ। हैं, 60-70 करोड़ तो कहीं नहीं गए। इसी में टाइगर श्रॉफ की पिक्चर कुछ भी बना रहा है वो फिर भी कमा ले रही है, तो वो टाइम था। और आई आज के एग्री। टाइम पे अगर तुम 20th नंबर की मूवी देखोगे तो वो 30 करोड़ भी नहीं जा रही, वो उसके नीचे खत्म हो जा रही है। ये तो तो है। ये बात थी, और इसके कारण मुझे ऐसा लगता है ना कि ये काफी डेंजरस है पूरे इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अब तुम एक साउंड बिजनेस मॉडल नहीं रहे कि हम मूवी बनाएंगे, इतनी हम पैसा लगा रहे तो इतना तो हो ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है। अब तुम सट्टे, मतलब सट्टा कहना नहीं चाहिए, बट अब तुम गैम्बल में आ चुके हो। या यू डोंट नो कि साल में वो कौन सी 3 मूवीज होंगी जो 40% लाके देंगी। ये बात तो सही है कि काफी रिस्की हो गया है। और कई मूवीज ऐसा परफॉर्म कर जाती हैं जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते। लाइक जैसे स्त्री 2 थी, कि अच्छी मूवी थी, सब कुछ है, बट उसका परफॉर्मेंस देखा तुमने? बहुत एकदम। भाई और बहुत बिल्कुल। ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। और ऐसे में धुरंधर वाज समथिंग वेरी रिफ्रेशिंग, जो आई एम श्योर कि मेकर्स को भी नहीं पता होगा भाई ना, कि नहीं इतना भाई, फटने वाली है पिक्चर। अगर होता तो ये 3 महीने का गैप नहीं रखते वॉल ये लगा 6 महीने देते। का गैप होता एटलीस्ट। हाँ हाँ। भाई यार, अगर अगर दोनों मूवीज धुरंधर 1 और धुरंधर 2 दोनों मिलके भी 1000 करोड़ कर लेते ना, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं मैं, तो भी ऐसा होता कि भाई एक हफ्ते तक पार्टी चल रही है कि हमने इतनी बड़ी पिक्चर दे दी है, 500-500 करोड़ वाली, मैसिव। मैसिव। 2 मूवीज का मिला के कह रहा हूं मैं, यहाँ इकलौती मूवी ने 13 कर लिया, तो मतलब कॉम्प्रिहेंशन के बाहर चली गई वो पिक्चर की, और कितना जो कर लिया दूसरी उसने। मूवी है वो उससे ज्यादा करेगी। ये तो मतलब हिस्टोरिकल चीज ही, ये मतलब गिवन है कि जितना पहली ने या किया है, जो हाइप है सेकंड की, वो डेफिनेटली उससे ज्यादा करेगी, क्योंकि लोगों ने नेटफ्लिक्स पे देखी होगी, जिन्होंने हम्म थिएटर में फर्स्ट टाइम नहीं देखी, दे मस्ट हैव रियलाइज्ड कि हम्म। ओ फक आई मिस्ड इट, अब मैं सेकंड तो थिएटर में देखूंगा, तो लोग वो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट को भाई धीरे धीरे भरोसा बैठाया है पहले पार्ट के लिए, एंड दूसरे पार्ट के लिए अब लाइक पीपल आर रेडी। भाई मैं बस ऐसे एक दिन बैठा था, ठीक है, बस ऐसे ही बैठा था, मैंने सोचा था कि अगर पार्ट 2 अच्छी निकल जाती है, ठीक है, और मान लो चलो वो धुरंधर वाला एकदम जनरेशनल रन ना दिखा पाए, उतना ना कमा पाए, अगर वो फिर भी 700-800 करोड़ कमा गई, दोनों मूवीज का मिला के 2000 के ऊपर चला गया। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या बेसिस पे किया उन्होंने मुझे नहीं पता, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स मान लो अगर जियो स्टूडियोज ने खुद किया हुआ है, उनकी जेब में 1000 करोड़ आने वाला है भाई, 1000 करोड़ रुपए, 1000। तो क्या कर लोगे भाई उतने पिक्चर का, उतने पैसे का? भाई जिस स्टूडियो की तुम बात कर रहे हो ना, कि उनके लिए कोई बहुत बड़ा नंबर भी नहीं होगा ये। नहीं भाई, वो एवे ही नहीं फूक नहीं देते नहीं हैं। नहीं, इट इज एक्चुअली, इट इज 1000 करोड़ जेब में आना सिर्फ थिएटर से,
तुम राइट्स वगैरह बेच के अलग कर रहे हो तुम। भाई जियो स्टूडियोज, जियो हॉटस्टार, ये अभी पूरा नहीं वो वर्ल्ड कप अलग है ना, चला रहे हैं। वो कंपनी अलग है। अरे पर आदमी तो एक ही है ना, सबके ऊपर बैठने वाला, हाँ वो, जिसकी जेब अब में वो पैसा मोटा जा रहा है, भाई, भाई तनखा अभी वनखा उसका सब भाई, कट उठा के। अगर अंबानी को बोलोगे कि सर 1,000 करोड़ आ गए, बहुत बड़ी सक्सेस है, फिर क्या रिएक्शन होगा उसका? वह गरीबों में बंटवा देना, ठीक है, उससे उससे एम्प्लॉय अलग मोटा भाई बेटे का की नहीं शादी होगा। में फूंक दिया भाई। एम्प्लॉयज को बोनस करवा देते हैं। मोटा भाई का नहीं होगा, बट मतलब एज अ स्टूडियो छोड़ो, आदित्य धर ले लो तुम, कि तुम आदित्य धर हो और तुमको हाँ इतना नहीं मिला, तुमको उसका मान लो 10% भी मिल चुका है, ठीक है, और ओटीटी वगैरह मिला मिला के अगर तुम्हारी जेब में 150 करोड़ आ गए, बहुत है दे- भाई, बहुत। भाई नाउ मैं तो दैट इज पीछे अ से भाग नंबर जाता। आदित्य धर के लिए, मतलब जो ये दिस इज अ नंबर यस, भाई एक सर इंसान के लिए। पकड़ने वाला नंबर है ये। कि भाई अब वो कोई भी पिक्चर वो एग्जिस्टेंस में बनाना चाहता है, कोई मना नहीं कर सकता उसे। कोई मना, लाइन में लगेंगे लोग। हाँ, कि सर हमारे पिक्चर, स्टूडियो के साथ कोलैब कर लो, हमारे साथ कर लो, हमारे साथ बना लो। सर वो तो आप बनाना चाह रहे थे ना कि इमॉर्टल अश्वत्थामा आपका एक प्रोजेक्ट था, हम वो अभी कहता ग्रीन है ना लाइट दे सीढ़ियों दिए। पे खड़े होके, पिछली हाँ बार क्या हाँ बोला था? हाँ, औकात। औकात। भाई तुम मतलब 150 करोड़ नंबर ऐसा है ना कि इसके अराउंड अपना दिमाग रैप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, तुम उसमें से 100 करोड़ लो, उसको डाल दो एक फिक्स डिपॉजिट में, जो तुमको दे रहा है 7% से साल भर का, सिर्फ उसका इंटरेस्ट तुमको एक साल का 7 करोड़ रुपए मिलेगा, इंटरेस्ट 100 हर करोड़ साल का। तुमको। हाँ, हर साल तुमको 7 करोड़ रुपए, कुछ तुम बैठ के सिर्फ खा रहे हो और तुमको 7 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे हैं। 50 करोड़ खर्च करो अपना, एक हाँ एक अच्छी गाड़ी ले लो पीछे, एक मुंबई में फ्लैट ले लो 20 करोड़ का, और बाकी 30 करोड़ रुपए तुम अपने रहने खाने के लिए 2 फ्लैट ले लो। चलो एक काम करो, हाँ ठीक है, मुंबई में 20-20 ठीक है करोड़ भाई, के, ठीक और है भाई। एक रेंट पे दे दो, ठीक है। अरे भाई बहुत रेंट बढ़िया भाई। आएगा उसका महीने का 20 लाख रुपए, तुमको अरे 15 लाख बहुत तो आ ही बढ़िया। जाएगा। अरे अरे ठीक ठीक है, है। मुंबई में बीच बीच फेसिंग ले लिया ना तुमने, अरे यस यस ठीक भाई, है। ठीक है। तो और आगे अब जब 10 लाख, चलो ठीक है, 10 लाख रुपए तुम वो अपना डेली खर्चा निकाल लो उससे। अरे भाई बहुत बढ़िया। और वो जो साल का जो तुमने 100 करोड़ बैंक में डाला था, उससे 7 आ रहा है तुमको ओहो भाई, बहुत बढ़िया भाई, भाई। साल का हर फिर भी साल। छोड़, तुमको हर महीने तुमको 60 लाख रुपए, 60 lakhs एवरी सिंगल मंथ आ रहे हैं, बस क्रेडिट हुए जा रहे हैं, तुमको खर्चा करना है वो। सही यू यार। हैव टू स्पेंड यार 60 मैं lakhs। परेशान हो गया यार, इतना पैसा तो मैं खर्च भी नहीं कर पाऊंगा भाई। भाई तब तो यार मैं तो प्राइवेट में घूमूंगा यार, तब तो ये। भाई प्राइवेट खरीद लोगे तुम, क्या बात कर रहे हो? नहीं, खरीदना शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, बट प्राइवेट में घूमोगे तुम 60 लाख रुपए हर महीने। फिर क्या, एक काम करना, फिर वो जो अपन ने 20 करोड़ में 2 लिए थे ना, फिर वैसे 3-4 मल्टीपल सबको रेंट आउट कर देना, फिर फॉरेन प्रॉपर्टी बनाना, दुबई में कर ली। नहीं, दुबई तो चलो आजकल ठीक नहीं है, जापान जापान में कर ली, जापान जापान में कर लेते हैं। है ना, जापान में कर ली। और मतलब ठीक है यार, मैं खुश हूं, मैं सोच के मैं खुश हो गया भाई। बहुत बढ़िया भाई, ये बहुत बढ़िया भाई। या भाई यार, क्या यार, तुम बताओ चैट, अगर तुमको महीने के 60 लाख, 60 lakhs हर महीने मिलते, तो तुम क्या करते उसका? अबे 60 अरे लाख तो ये तुमको 100 करोड़ से मिल रहे हैं ना, जो तुमने अपनी प्रॉपर्टी हाँ, बनाई है, जो तुम्हारा अलग 50, इन्वेस्टमेंट है, तो वो उससे अलग। कम से कम 70-80 पैसा कम नहीं करो भाई, ठीक है, हिसाब मैं पूरा लगा के बैठा हूँ।